कई बार विधायक रहे, बहुत कम वोटों से हारे सांसद होते होते बचे सतबीर वाल्मीकि जी। मंच पर बैठे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और डॉक्टर वकार यासिर साहब की उम्मीद की साइकिल लेकर आई प्रवृत्ति जोशी जी, महिला की राष्ट्रीय नेता निशा शर्मा जी, समाजवादी जनसभा के राष्ट्रीय नेता साथी शाश्वत जोशी जी, युवजन सभा के जिले के अध्यक्ष अफसर सानू साहब, महसी से पार्टी का चुनाव लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे नेता डॉक्टर राजेश तिवारी जी, विधानसभा के अध्यक्ष अयोध्या जायसवाल जी, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर आशिक अली जी, डॉक्टर विकासदीप वर्मा जी, निहाल भाई और कार्यक्रम का संचालन कर रहे छोटे भाई साथ के पुराने घर के आगे बहुत से साथी सामने बैठे हुए बसीगंज के नौजवान साथ में तो सबसे पुराना वाला घर रहा, खास करके जग्गा पहलवान जी और सुधरा के आगे। मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जग्गा पहलवान के लिए जोरदार आप लोग तालियां बजा दें। हाँ तो आओ, तो जोरदार कहाँ हो, ये जोरदार तालियां 3 आदमी बजा रहे हो और जोरदार तालियां आओ, पहले यहाँ आओ। ये तालियां हमने इसलिए नहीं बजाई कि जग्गा पहलवान यादव जी है और पहलवान है और बशीरगंज के रहने वाले हैं, ये मत सोचना। जग्गा पहलवान जी, आज आपने इतना बढ़िया सबक बताया, इतनी ऊंची बात बताई आपने, बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत सरल स्वभाव में, जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोगों के तक समझ में आ गई। अभी हम लोग भी निकल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही थी और एक साहब बोल रहे थे खड़े होकर, खूब समाजवादी नेताओं को कर आ रहे हैं उनके पूर्व अध्यक्ष और हम सबके नेता रामहर्ष यादव जी बैठे हैं। एक बार पता नहीं क्या मामला था, तो अध्यक्ष जी ने कहा कि भारती साहब, रामहर्ष जी अध्यक्ष थे, कि आप काम करो और दूसरा विपक्ष आपको गालियां बकने लगे कि जान लो आपका काम सार्थक चल रहा है, सही दिशा में है। तो ये हमने मान लिया कि अगर वो उन्होंने गड़बड़ाना शुरू कर दिया है तो ये पक्की बात है कि पूरे बहराइच शहर में लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, वो स्वीकार कर चुके हैं और आप लोग भी मान लीजिए। और जग्गा पहलवान जी, आप कह रहे थे कि सूखे पेड़ पे गिद्ध बैठ जाते और आग लग जाता है जंगल में, जाकर जंगल बचे ही नहीं। अब तो शहर किसी जंगल से कम थोड़ी है। जंगल में तो पता था कि यहाँ पे सियार है, यहाँ पे भालू है, यहाँ पे लोमड़ी है, यहाँ पे हिरन है, यहाँ पे खरगोश है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले, अच्छा लिबास पहन के जो चौराहे पे भाषण देना है, वो किसी जंगली जानवर से कम नहीं है, ये भी जान लेना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि इतिहास उठाकर देखो, न जाने कितने निहत्थे लोगों को, न जाने कितने बेगुनाह लोगों को लाठी डंडे से चौराहे पे पीटने वाले लोग किसी जंगली जानवर से कम नहीं हो। जंगली जानवर भी शर्मा जाएगा इनकी करतूत देखकर। बशीरगंज के नौजवानों, यह डॉक्टर वकार की धरती है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की धरती है। इस धरती पर समाजवादी लोगों को ललकारने का काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों, पहले अपनी गिरेबान में झांकने का काम करो। शहर ही नहीं, गांव ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, पूरे देश में फिर का परस ताकतें पूरी तरह से सर उठाकर बोलने का काम कर रही है। अभी साथी कह रहे थे, डॉक्टर आशिक अली जी कह रहे थे कि हमें अपने दोस्तों से खतरा है। आशिक अली जी, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, डॉक्टर वकार साहब ने किया है, यासिर साहब, रामहर्ष यादव, जफरुल्लाह भट्टी और बैठे हुए अब्दुल मन्नान ने और सामने खड़े हुए नौजवानों ने किया है। लेकिन नौजवान साथियों, आज लड़ाई किस बात की है? आज लड़ाई केवल इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान चुके हैं कि उनकी हालत इतनी खराब है कि जिसका कोई जवाब नहीं है, केवल वेंटिलेटर में है और सांसें चल रही है।
इतिहास गवाह है, हमारे भी नेता रहे हैं, हमारे भी सरकारें रही है, हमारे भी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, गुलाम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर वकार साहब मंत्री रहे हैं, लेकिन वो कभी पंच और प्रधानी की चुनाव में नहीं गए। सफीर भाई भी विधायक रहे हैं, रामवंश यादव जी भी अध्यक्ष रहे, ये कभी पंची और प्रधानी की चुनाव में नहीं गए हैं। अब तो केवल इतना ही बचा है कि उत्तर प्रदेश का मुखिया आने वाले कहीं उपचुनाव अगर पंच का हो रहा होगा तो उसमें भी आ जाएगा, प्रधानी में भी आ जाएगा, यही बाकी बचा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ढिढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से यादव साथी खड़े हैं, अशोक पहलवान साथी खड़े हैं, बहुत से नौजवान खड़े हैं। समाजवादी पार्टी में दो लोग कहीं भी चले जाए लेकिन कोई गिनती नहीं होगी, दो लोग ऐसे हैं, बाकी तीसरे चौथे लोगों की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं कि आप कहीं भी चले जाओ, अपनी गर्दन भी कटवा दोगे तो वो कहेंगे कि यार मारा तो, लेकिन आखिरी में मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद है बोल रहा था, चाहे आप पानी मांग रहे हो। रामवंश यादव जी, ये आप जानते हो कायदे से अध्यक्ष जी, एक है यादव बिरादरी और दूसरी है मुसलमानों की कौम जिस जमात से हम ताल्लुक रखते हैं। हम कहीं भी चले गए लेकिन कोई गिनती नहीं है, इसलिए मुसलमान भाइयों से, यादव भाइयों से कहने आया हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां पैदा हुए हैं, जहां बड़े हुए हैं, वहीं मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन दूसरे के दरवाजे पर जाना पसंद नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पेड़ सूखने की बात करते हैं यादव जी, ये तो वो लोग है कि जो आंगन में हरा पेड़ लगा रहता है, इनका वो चरित्र है कि जो उसमें से फल भी काटते हैं, उसमें से डालों पे जो शाखों पे उनके बच्चों के झूले भी पड़े रहते हैं, और जब पेड़ बुढ़ा हो जाता है तो उनकी शाखों को काटकर चारपाई बनाकर, तखत बनाकर लेटने का काम करते हैं। लेकिन ये चरित्र समाजवादियों का नहीं है। अगर हमारा पेड़ सूखता भी है तो हम उसको ऐसा ही खड़ा रहने देते हैं और ये मान के एक लोटा पानी डलवा देते हैं कि कल हो सकता है कि ये हरा हो जाए। ये है समाजवादी पार्टी और वो है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए नौजवानों, फैसला आपको 26 तारीख में करना है बशीरगंज के लोगों को, बहराइच के लोगों को, बड़ी हाट, सगैयापुरा, नाजिरपुरा, काजीपुरा दरगाह के लोगों को कि 26 तारीख में अखिलेश यादव ने जो आपके लिए काम किए थे वो जग जाहिर है। और अभी निशा शर्मा जी आप बोल रही थी, बहुत अच्छा आपने भाषण किया और आपने कहा कि अगर प्रवृत्ति जोशी काम नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे। अगर की गुंजाइश नहीं है, प्रवृत्ति जोशी काम करने आई है, यह अखिलेश यादव मुलायम सिंह का पैगाम लेकर आई है, यह शक नहीं होता। रात में 12 बजे पहुंचोगे तो ये काम करेगी, सुबह 6 बजे पहुंचोगे तो ये काम करेगी। अगर इनको काम न करना होता तो ये मंच पर न बैठी होती। या अगर की कोई जगह नहीं है, मगर का कोई स्थान नहीं है, यहाँ तो करना है, किया है, करके दिखाएंगे। फिर मौका दोगे तो इतनी ताकत से खड़े हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी नगर बहराइच में नजर नहीं आएगी। आपको यह भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ। बचा लेना भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से समाजवादी पार्टी को। तो बाबा जी, हम समाजवादियों को गुंडा बोलते जाते हैं, कौन से गुंडे हैं इसमें? कहाँ गुंडाई हो रही है? कब गुंडाई हुई है? मिट्टी का तेल डलवा देना किसी गरीब को गुंडाई है? कोई गरीब अपना घर बनाने के लिए बालू मिट्टी खोद के ला रहा है जगह पहलवान, तो ये गुंडाई है? उसकी हिमायत कर देना। खाद बीज की लड़ाई लड़ देना राकेश पहलवान, ये गुंडाई है? बूढ़ा बाप अस्पताल में लेटा है, उसको दवा का इलाज, दवा दिलवा देना, ये गुंडाई है? स्कूल में जाके गरीब की बात करना, उसको पढ़ाई के लिए कहना, ये गुंडाई है? बच्चों को किताब दिलाने की बात कहने वाले लोग गुंडे हैं? कन्या विद्याधन बेरोजगारी देने वाले लोग गुंडे हैं? छात्रवृत्ति देने वाले लोग गुंडे हैं? लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस वे बनाने वाले लोग गुंडे हैं? और माँ और बहन बेटियों को समाजवादी पेंशन देने वाले लोग क्या गुंडे हैं? ये सवाल है, आपसे ये पूछने आया हूं। और अगर इसमें कहीं किसी को गुंडाई नजर आती है अध्यक्ष जी, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। आप हमारे नेता भी है और क्रिमिनल के वकील भी, इसलिए आपको मैं संबोधन करके कह रहा हूं कि हो सकता है नौजवान साथी, हो सकता है जी खड़े हुए तमाम नौजवान साथी है, आसिफ अली जी बैठे हैं, जफरुल्लाह भट्टी साहब बैठे हैं। अगर गरीबों का निवाला छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे, गरीबों का राशन ले जाने का अपने घर में काम करेंगे, बेरोजगारों को परेशान करने का अपना भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करेंगे, तो गरीबों के घर में तो आप
कोई ईटा नहीं रखा जा रहा है अध्यक्ष जी। शकील भाई, अगर राशन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बिकेगा, बूढ़ी माँ के अंगूठा में निशान नहीं बचा है तो राशन नहीं मिलता। बूढ़ी माँ बिना राशन लिए नहीं लौटेगी जग्गा पहलवान। अगर इसकी उसको बुलाने के लिए गुंडाई करना पड़ेगी तो करने के लिए तैयार है, जेल जाना पड़ेगा तो जाने के लिए तैयार है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की गोली चलेगी तो वो सीने भी तैयार है। वो सीना अनवर वालसी, सांसद जोशी और बैठे हुए नौजवानों का होगा, ये कह रहा है। इसलिए अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं, ये अभी 4.5 साल की लड़ाई है और नौजवानों, बशीरगंज के नौजवानों, बुनियाद रख देना आपसे, कोई भाई नहीं लड़ाई में, कोई बहन नहीं लड़ाई में। और ये जान लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आज मतदान हुआ है कई जगह पे। फोन करके पूछिए, केवल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई हो रही है। कई जगह मशीनों में बेईमानी भी हो रही है। इसलिए आपको सचेत करने आया हूं कि 26 तारीख में सबसे पहले लाइन लगाकर सबसे पहले समाजवादी पार्टी की साइकिल पर मोहर लगाना। और प्रवृत्ति जोशी जी को, हमारी जो बहन बैठी है साथिया बेगम, इनका इतना सम्मान कर देना कि जब रावण यादव जी वोट गिरा के निकले, और फिर बंगाल साहब जब गिनती करा के निकले, जब गुरुल्ला भट्टी साहब जब गिनती करा के निकले, तो ये काफिला लखनऊ में सिविल अस्पताल के सामने पहुंचना चाहिए समीर वाल्मीकि जी के नेतृत्व में, और डॉक्टर वकार साहब के सामने कुलदीप यादव जी ये नारा लगना चाहिए कि डॉक्टर वकार नारायण सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव डॉक्टर वकार जिंदाबाद, या संसार राव सिंह जिंदाबाद। देखो, आपने ब्राह्मण प्रत्याशी भेजे तो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भैया और कोई नया मिला रहा है, कोई मीना नया मिला रहा है, ये कौन सी बात है? यादव जी बैठे, क्या इनका वोट समाजवादी पार्टी में नहीं आता? शर्मा जी का वोट नहीं आता? मिश्रा जी का वोट नहीं आता? हमारा भाई एक है देश में, हमारा भाई एक है जो केवल मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के गरीबों की आवाज है। वो नाम मुलायम सिंह यादव है। एक एक वोट मुलायम सिंह यादव के नाम पर 26 तारीख में बशीरगंज के लोगों समाजवादी पार्टी के खाते में डालकर प्रवृत्ति जोशी जी का सम्मान कर देना, ये अपील करने आया हुआ। भाई मत बनना, बहन मत बन जाना, रिश्तेदार पाटीदार मत बन जाना, पड़ोस के मामले के मत जाना। ये मत कहना कि हमारे जात बरादरी के हैं, ये मत कहना कि हमारे रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, ये मत कह देना हमारे दोस्त के दोस्त हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बढ़ जाओ। और भारतीय जनता पार्टी जो 8 महीने पहले जुलूस निकाल चुकी है, उससे बड़ा जुलूस निकालने के लिए तैयार है। रोक देना उन ताकतों को, नहीं निकलने देना उनका जुलूस। ये कहने आया हूं, ऐ समाजवादी पार्टी के लोगों जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, 26 तारीख में फैसला आपके हाथ में है। फैसला आपको करना है कि मासूम बच्चे का भविष्य कैसा होगा। इसलिए आपसे कहने आया हूं, बहुत से साथी, मुझे तो अजय जी को सुनना है, रामर यादव जी को बहुत दिन बाद सुनूंगा, सफीर भाई को सुनना है। इसलिए मैं आपसे आज आपसे अपील करूंगा कि 26 तारीख में जो आपकी मोहर लगेगी वो नीचे और ऊपर ये डाल लीजिए। बहुत से लोग घूम रहे हैं, अब ये नहीं कहूंगा कैसे घूम रहे हैं, बुरा लगेगा। स्क्रैच कार्ड वाले लोग हैं, लिबास भी बहुत बढ़िया, कभी जुमा में भी नमाज पढ़ने नहीं जाते अध्यक्ष जी, हमने नहीं देखा है। हमारे मोहल्ले 2-3 लोग मिले, कभी जुमे में नहीं मिले। आज बहुत बढ़िया माशाल्लाह टोपी लगाया और बढ़िया सुरमा उरमा लगाया, मिल गए। तो बता रहा मन्ना मुझे, मैं आपने छोड़ा मुझे तो गया, इतनी बढ़िया टोपी और बढ़िया सुरमा लगाया बरेली का। अब भैया ना सवाल में उनका वाले कहा भैया, कहने वो सब भाईवान काम कर रहे हैं। तो कौन भाई? तो बताया नाम नहीं लूंगा। तो हमने कहा यार तुम नवाजी कब से हो गए? उन्होंने कहा भाई नवाजी का तो सीजन है, अभी 24 में खत्म हो जाएगा यार। हाँ, नवाजी तो लिबास पहले। ऐसे लिबास वालों से बचने का काम करना है मुसलमान भाइयों। कह देना भाई 24 तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, कुछ चल जाएगा मामला, लेकिन जो बुनियादें हैं, जो बच्चा 24 दिन का है, उसका क्या होगा? हम उसके भविष्य के लिए वोट करने जा रहे हैं। इसलिए 26 तारीख में समाजवादी पार्टी के खाते में वोट डालकर समाजवादी पार्टी डॉक्टर वकार मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का सम्मान कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। धन्यवाद।